सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब ने कल के जलसे में वाज़ेह कर दिया था कि वो इस्लामाबाद अवाम का समुंदर लेकर आ रहे हैं और वो सियासत के लिए नहीं बल्कि इनकलाब के लिए इस्लामाबाद आएंगे। अब तक उनके जितने जलसे हुए यानी आज के जलसे से पहले तक वो तमाम जलसे बज़ाहिरन उनमें कोई ख़ास इंतज़ामी रुकावट नहीं पैदा की गई थी और वो जलसे चाहे पंजाब की हद तक थे, खैबर पख्तूनख्वा में वैसे उनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन पंजाब जहाँ इस वक्त उनकी हुकूमत नहीं है वहाँ भी जो जलसे हुए वो उनकी हद तक कामयाब थे, लेकिन इंतज़ामिया की हद तक ये कामयाबी थी कि उन्होंने रुकावट खड़ी नहीं की और उनको उनका हक़ इस्तेमाल करने दिया। आज जो जलसा सियालकोट में होना था उस जलसे के इनेकाद से कई घंटे पहले ही उस जलसे को इंतज़ामिया ने रुकवाने की कोशिश की और इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये था कि जिस मकाम पर यह जलसा किया जा रहा है वो प्राइवेट लैंड है और वो मसीही बरादरी की जो इबादत गाह है उससे मुंसलिक है और वहाँ पे जलसा नहीं किया जा सकता, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इससे बरअक्स था। बिलाखिर लोग गिरफ़्तार हुए, उस्मान डार तक लीडरशिप गिरफ़्तार हुई जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया और अब जलसे का मकाम तब्दील करके नए मकाम पर जलसा जो है वो वहाँ मुनक़िद हो रहा है। मेरे साथ जो तीन शख्सियात मौजूद हैं, हुकूमत से शायरा रज़ा साहिबा ऑनरेबल मेंबर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब साबिक मुआविन ख़ुसूसी उस्मान बुज़दार साहब और एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। इन्हें सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं आयशा बख्श साहिबा, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। आयशा, आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। अगर जलसे का मकाम तब्दील अब हो गया तो ये मकाम 2 दिन 4 दिन पहले भी तब्दील हो सकता था, क्यों रेजिस्ट कर रहे थे आप कि नहीं इसी जगह पर जलसा होगा? अगर उस जगह की कोई कंट्रोवर्सी है और ख़ुद मसीही बरादरी में से किसी ने शिकायत कर दी कि भाई यहाँ जलसा नहीं करेंगे, हमारे चर्च के साथ मुंसलिक है, तो आपने क्यों एक ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा की जिसके बाद फिर आपने उस मजलूमियत कार्ड भी खेला कि भाई ये तो हमारे खिलाफ हुकूमत कार्रवाई कर रही है? अच्छा, देखिए बात यह है कि एक तो ये है कि जलसा कोई इसी की जिद नहीं कि एक जगह पे होना। जलसा एक अप्रोप्रिएट जगह पे होना चाहिए जहाँ पर मुनासिब लोग इकट्ठे होने की जगह हो ताकि अमन से तरीके से पीसफुली जलसा हो सके। इस जलसे की इजाज़त जो थी वो 10 दिन पहले लेने की कोशिश की गई और 10 दिन से इसको पेंडिंग रखा गया और आखिरी दिन जो बहाना बनाया गया कि जी यहाँ पर जलसा नहीं हो सकता। क्या इस जगह पे पहले कभी जलसा नहीं हुआ? इस सिलसिले में बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ गई और ये बात बड़ी क्लियर है कि इस जगह पे पहले सियासी जलसे होते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी 2014 में किया और भी कई दफ़ा इधर पॉलिटिकल लोग इकट्ठे हुए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है और कई तरह के इवेंट्स हुए हैं। ये कोई मुकद्दस जगह नहीं। दूसरी बात ये है कि रिपोर्टेडली इस जगह की जो ओनरशिप है वो भी क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर भी लिटिगेशन चल रही है। हैविंग सेड दैट, ये बातें ऐसी हैं कि अगर 10 दिन पहले हम लोगों ने इजाज़त ली थी तो 10 दिन पहले ये बातचीत होती और आप एक अच्छी रिप्लेसमेंट देते जहां पर लोग आ सकते और ये बात हो सकती थी। ये बेसिकली देखें, जो शख्स जानता है पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को, ये तरीके होते हैं, हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं, आखिरी दिन तक लटकाया जाता है। आपको पता है कि इस जलसे के इंतजाम में टाइम लगता है, स्केल के जलसे में। सही है। आखिरी दिन तक लटकाया गया और लटका के आखिरी दिन रुकावट खड़ी की गई। लेकिन 2 बड़ी खतरनाक बातें हुई इसके अंदर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, रोकना, गिरफ्तारियां, ये तो एक्सपेक्ट की जा सकती है इस हुकूमत से और ये इनका पुराना तरीका भी रहा है और लगता ऐसे भी है कि जैसे लंदन से ये डायरेक्शन आई है कि अब इसको इस तरह करके प्रेशर टैक्टिक्स से दबाया जाए। लेकिन जो 2 खतरनाक चीजें हैं, सबसे खतरनाक चीज़ है कि इसमें मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया गया और मसीही बरादरी के जज्बात को मुश्तिल करने की कोशिश की गई, जो बहुत खतरनाक है। हमने इस मुल्क में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है, उनको सेफ करना है, उनको कंट्रोवर्सीज का पार्ट नहीं बनाना। लेकिन अगर हम अपने सियासत के अंदर उनको घसीटेंगे तो इससे इस मुल्क में इंतशार पैदा होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक लिमिट क्रॉस हुई है। दूसरी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी को भी पोलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है
अब मरियम नवाज साहिबा जो है वो ट्वीट सॉरी फॉर करके एक पुलिस इंटरप्शन अफसर को कह रहे हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी को तो इस्तेमाल आपके दौर में भी किया गया। जो डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन की, उसमें सब कुछ वाज़ेह है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे इस्तेमाल किया गया। फिर जब गुजरांवाला में पीडीएम का जलसा था, बिलखुसूस पीएमएलएन का, आपने कंटेनराइजेशन कर दी पूरे जीटी रोड की, हत्ता कि लाहौर रिंग रोड को, और मैं खुद उसका आई विटनेस हूँ। तो ये तो आपके दौर में भी चले, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन किसी हद तक तो आपने भी पूरी कोशिश की ना कि ये लोग बाहर ना निकलें आपके खिलाफ। मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ अमीर साहब बात कर रहा हूँ। देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी भी लिमिटेशंस हैं, और माजी में मिसालें रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार किया। लेकिन मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर अगर एक पुलिस अफसर जो है वहाँ पर जो भी अपनी बात कर रहा है, जो भी वो समझता है कि उसने काम करना है, उसकी वीडियो के ऊपर ट्वीट करना उसको इस मामले में पब्लिकली घसीटने वाली बात है, ताकि ब्यूरोक्रेसी को पोलिटिसाइज किया जाए, उस पर कंट्रोवर्सी जनरेट हो। एक पार्ट उसको यानी कि बीच में ले आए ना, पब्लिक कंट्रोवर्सी के अंदर ले आए। ऑन ग्राउंड जो हो रहा है वो अलग है, लेकिन उसके ऊपर ट्वीट करना कि भाई वेल डन, शाबाश, ताकि दूसरी साइड जो है वो और मुश्तिल हो, वो उसके खिलाफ जाए, ये करें, तो ये ब्यूरोक्रेसी के लिए और मजीद मुश्किलात खड़ी करेंगे अगर इनको कंट्रोवर्सी के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि लोग फिर समझेंगे कि ये पार्टिजन हो गए हैं, ये पोलराइज हो जाएंगे मजीद। तो ये मुल्क में पोलराइजेशन बढ़ाना, मजहब कार्ड, ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल, ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज रखना चाहिए, रॉन्ग प्रेसिडेंट हुकूमतों को इस्तेमाल नहीं कर। खैर, आप तो खुद रहे हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और अब आप पॉलिटिक्स में, आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे इस्तेमाल होती है। शाला साहिबा, इमरान खान साहब पहले चाहते हैं कि उन्हें बार बार कोई ऐसा मौका मिले कि वो मजलूमियत का कार्ड इस्तेमाल कर सकें, वो और सिंपतीज़ लोगों की हासिल कर सकें। अगर वो जलसा ऐसी जगह पे कर भी रहे थे तो हुकूमत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती थी। वहाँ उनके लोगों को गिरफ्तार कर देना, क्रेनें लेकर पहुँच जाना, लोग आगे लेट गए। अब पीटीआई वाले कह रहे हैं देखें ना, हम तो तुर्की मॉडल की तरह हम लोग आगे लेट रहे हैं। तो हुकूमत को अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इमरान खान पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया हमारे लिए, हम कहीं कोई ऐसी सियासी हिमाकत न कर दें कि वो और ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। अच्छा, देखिए, पहले तो मैं एक बात ये करूँगी कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ये उसका राइट है कि वो जलसा करे। लेकिन एक तरीक़ा है जो मैंने आज टीवी पे देखा, और यकीनन कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद मसीही बरादरी की वहाँ पर एहतजाज कर रही थी, और उनका ये कहना है कि ये ग्राउंड कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हमने नहीं दिया कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, मेरे लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम ये चैनल्स पे चल रहा था। अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और किसी कम्युनिटी की, किसी शख्स की, और वो इजाज़त नहीं दे रहा, तो मैं नहीं समझती कि इस पर शरारत होनी चाहिए। लेकिन मैं एक दो बातें ज़रूर ये करूँगी कि कराची में एक दफ़ा हकीम सईद ग्राउंड की हमने बाकायदा इजाज़त ले ली थी। अच्छा। और पीटीआई ने नहीं ली थी, लेकिन जब हमने वहाँ पे अपना सिस्टम लगा दिया और काम शुरू हो गया, लोगों ने आना शुरू कर दिया, तो पीटीआई ने वहाँ कैंप लगाया और कहा हम भी यहीं जलसा करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे बाकायदा, मैं वहाँ से 5-6 मिनट पहले हटी थी, वहाँ पे फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ। चेयरमैन बिलावल ने कहा कि हमारी हुकूमत है, अगर ये समझते हैं कि इन्हें यहीं जलसा करना है, इन्हें ये ग्राउंड दे दो। और हमने वहाँ से हट गए जबकि हमारे पास इजाज़तनामा था। इसके बाद इन्होंने भी उस ग्राउंड में नहीं किया। एक सेकंड, शायद सबको याद हो, और हसन से मैं बात करने में बेहतर अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखती हूँ, क्योंकि इनका अंदाज़ बाकी जो पीटीआई के लोग हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ है। आपको याद होगा फाउंडेशन डे था हमारा मुल्तान में, और स्टेडियम मांगा गया था। पीडीएम का जलसा था, वो इन्होंने नहीं दिया था, और उसमें रात को पानी छोड़ दिया और एक बड़ा हंगामा। और वहाँ पे हमें अच्छी तरह याद है कि जब जलसा हो रहा था उसके दरमियान कासिम गिलानी जो कि अरेस्ट थे, वो वहाँ पहुँचे, और एक चौक पे जलसा हुआ था।
तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अब कराची में भी इस वक्त मेमार में ग्रीन बेल्ट पे जलसा हो रहा है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि उसका क्या हाल है, आप उसे एक सियासी सूरत हाल समझेंगे, और मैं इसकी कायल नहीं हूँ कि कहूँ जलसे में 50 लोग भी नहीं हैं या 40 भी नहीं हैं, या F9 पार्क में कितने लोग थे। ठीक है, एक आदमी अपना पैगाम देना चाहता है, उसने पैगाम दिया, चाहे 40 लोग खड़े हों, इससे कोई मुझे मसला नहीं है। कितने आदमी थे ये मेरा मसला नहीं है। तो लेकिन हमने इजाज़त दी हुई है। और एक बात, क्योंकि आपका प्रोग्राम है, मुझे 1 मिनट दे दें। मैं ये सबसे अपील करूँगी कि नवाबशाह में इस वक्त 49 डिग्री है, कराची में 42 डिग्री आज रहा है। प्लीज़ ज़्यादा घरों में रहें, घर से बाहर निकलें तो सर पे गीला तौलिया रख के निकलें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और पानी साथ लेके निकलें प्लीज़। बिल्कुल सही। ये तो हीट वेव के हवाले से ये गैर सियासी पैगाम है ना? नहीं, बस ये मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दूं। मैं अभी एक्सपो से आ रही हूँ 2 घंटे लगा के, मुझे हशर मालूम है अपना क्या। सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा आशीष साहिबा, अभी 3 जलसे और हैं जो पंजाब में होने हैं, तकरीबन 3 जलसे और हैं जो KPK में है, तो 20 तक टोटल 6 जलसे खान साहब के। तो KPK में उनकी हुकूमत है, खैर उसमें क्या रेजिस्टेंस होगी। अब कल जलसा होने जा रहा है फैसलाबाद में, और फैसलाबाद आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब का शहर है, वो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो पहले ही बहुत कुछ कह रहे हैं, इमरान खान साहब को खरी खरी सुना रहे हैं। तो आगे चकवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, ये हालात इतनी ज़्यादा बिगड़ तो नहीं सकते दोनों जमातों के? अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शैला साहिबा ने जहाँ बात ख़त्म की है, हमारा जो सियासी माहौल है वो भी बहुत हीटेड हो रहा है। मैं वहीं से बात को शुरू करना चाहूँगी। जलसा, रैली, एहतजाज, किसी भी सियासी जमात क्या हर पाकिस्तानी का हक है और इंतज़ामिया को उसको फैसिलिटेट करना चाहिए जिस हद तक और जहां तक मुमकिन हो सके, अगर पुरअमन तौर पर मामला चल रहे हैं। जो आज सियालकोट में हुआ है, यहाँ दोनों जानिब से एक दूसरे के नर्व्स टेस्ट करने की कोशिश की गई है, एक दूसरे को चैलेंज किया गया है। अगर पिछले 4-5 दिन के बयानात दोनों जानिब से देखे जाएं तो एक दूसरे को तंबीह की गई है। कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख बुनियादी तौर पर PTI मांग रही है कि अगर वो ना दी गई तो मामला हाथ से निकल जाएंगे। खूनी लॉन्ग मार्च, फिर शेख रशीद साहब कहते हैं लोग आग लगा देंगे। इस तरह के जो बयानात और इस पर वापसी पर जो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। KPK में इनकी हुकूमत आसानी रही, पंजाब में भी इंतजामिया को फैसिलिटेट करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात जो शैला साहिबा ने कराची की शेयर की है। दरअसल सियासत इस अंदाज में, इस नहज पर और इस ढब पर होनी चाहिए जहां पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल कोर्स हमेशा मौजूद रहे, मगर इस वक्त हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। बार बार 20 तारीख के बाद की जो स्ट्रेटेजी का जिक्र किया जा रहा है कि वो दी जाएगी और देखा जाएगा, इस पर हुकूमत अब गालिबन जो लंदन में बैठी हुई है और वहां पर फैसले इंतजामी, सियासी, माशी, आईनी बहरान से कैसे निपटना है, और एक बैड ऑप्टिक्स वजीर आजम शहबाज शरीफ हमारे सामने रख रहे हैं कि वो फैसले नहीं ले सकते। वहां पर कुछ ना कुछ ये तय कर लिया गया है कि किस तरीके से एहतजाज को अपोजिशन के निमटा जाएगा। और अभी आज जो मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जहां कानून को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वहां पर कानून अपना रास्ता लेगा। ये बार बार ये बात दोहरा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि एक कदम आगे बढ़ाएं तो PTI का रिएक्शन क्या होगा, या PTI एक कदम आगे बढ़ती है किसी सूरत एहतजाज में तो हम किस तरह का रिएक्शन देंगे। यहाँ पर आज जो हसन साहब ने बात की वो बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आपको ये जो मजहबी एंगल दरमियान में आया, ये नहीं आना चाहिए था किसी तौर। सोसाइटी ऑलरेडी इतनी पोलराइज हो रही है कि कोई भी सियासी जमात किसी भी सूरत इसको मजीद पॉलिटिसाइज ना करे। इंतजामिया तो हम एक तरफ रखते हैं, ब्यूरोक्रेसी तो एक तरफ रख दे, वो तो इतनी सियासत ज़्यादा है कि जिसकी हुकूमत है समझे उसको उसी जगह से खड़े होकर एक्शन लेना है, और कोई मामला इंतजामिया हल नहीं कर सकती किसी आम बंदे का। जो बंदा नशिस्त पर है, जो सीट पर है, जो रूल कर रहा है, इंतजामिया सिर्फ उसकी है इस मुल्क में। लेकिन जो बात वहां पर हुई सियालकोट में, एक लेटर जो सुबह नजर से गुजरा जो सामने आया, वो मसीह बिरादरी की जानिब से एक एहतजाज था या प्रोटेस्ट थी या दरखास्त थी कि हम ये ग्राउंड नहीं देना चाहते। कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI के रहनुमाओं ने की है जहां पर एक मसीही बिरादरी की नुमाइंदा खातून थी और वो ये कह रही थी कि वो गलत था जो एहतजाज दिन में हुआ और कोई नून लीग को सुना रही थी। बात यह है कि आप सियासत करें, बिल्कुल हक है, और करें जिस हद तक करना चाहें, मगर मुआशरे को इतनी तकसीम की तरफ ना लेके जाएं जहां ये आपके अपने काबू में न रह जाए। आपको नहीं लगता आशा कि मुआशरा तो चला गया उस हद तक तकसीम, यानी जो कुछ मदीना में हो गया, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। मैं भी एक ऐड करना चाहता हूं। मैं इसका मार्जिन देना चाहिए हमें कि हम किसी की इंटेंट पर शक ना करें, क्योंकि PTI के लोगों ने कहा प्लान नहीं है, नून लीग और हुकूमत के लोग कहते हैं प्लान करके सब कुछ हुआ। जब तक साबित ना करे कोई इसके ऊपर हमारे पास
किसी अदालत से फैसला ना आए कि इंटेंशनली किसी ने ये किया, नहीं उससे मोहतात रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ मदीना में हुआ वो इमरान खान साहब ने करवाया। मैं कह रहा हूँ कि पोलैरिटी यानी नफरत जो है वो इस हद तक हो गई कि मदीना में भी अगर आपको सियासी मुखालिफ मिल जाएगा तो आप वहां भी उसको बुरा भला कह देंगे। बिल्कुल ये नजर आ रहा है, लेकिन फिर हल तो इसी पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में है ना आमिर साहब। हाँ। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप आज अपने बयानियों को ठीक करे, मैं वो बात करना चाह रही थी कि पॉलिटिकल डायलॉग ही हल निकालेगा कहीं ना कहीं। आप लोगों को बैठना पड़ेगा। अगर आप एक दूसरे को माइनस करने और रिजेक्ट करने की तरफ जाएंगे तो ये देखें कि हर एक के पीछे भी करोड़ों का वोट खड़ा है। ये नहीं कि 22 करोड़ एक जगह खड़ा है। कहने को तो सब नारा लगाते हैं 22 करोड़ मेरे पीछे, लेकिन हर एक के पीछे उसका वोट बैंक मौजूद है। तो माइनस तो कोई किसी को नहीं कर सकता। हमें हर एक की ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि और एक हेल्दी कंपटीशन के साथ सियासत को आगे ले जाना पड़ेगा। अदरवाइज स्पेस किसी के लिए भी नहीं बचेगी। सबका स्पेस खत्म हो जाएगा जहां वो पॉलिटिक्स कर सकें या अपने वोट बैंक के साथ खड़े हो सकें या उन्हें अपने साथ खड़ा कर सकें। सो ये चीज खत्म हो रही है। ये बात खत्म हो रही है कि आप दूसरे को माइनस करके अपने आप को सिर्फ रखना चाह रहे हैं। राइट जी, शैलाबा कुछ कहना चाह रही हैं? मैं यही कहना चाह रही थी जब आपका इंट्रो से पहले सबके बयानात सुन रही थी कि बड़े अफसोस की बात है हम एक ऐसे रास्ते पे अभी तक खड़े हैं, एक इसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक दूसरे को ललकारा जा रहा है। मसलन मैं तो ये समझती हूँ कि आप एक नज़रियाती मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाप ओए हटो हमारे, यार ये कोई वो पुरानी पंजाबी फिल्मों के तो ट्रेलर नहीं हो रहे हैं ना पाकिस्तान में। अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो आप वहाँ पे किसी से ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन में हो। ये उनकी मर्जी नहीं है अगर कि उनकी जगह इस्तेमाल की जाए। तो मैं समझती हूँ कि पीटीआई को भी इसे मसला नहीं बनाना चाहिए। और गवर्नर रह चुके हैं इमरान इस्माइल, इस तरह का बयान देना कि उनके इशारे पे आग लग जाएगी। मैं आपको एक ज़ाती बात बताती हूँ। मैं एक प्रोग्राम कर रही थी, उस प्रोग्राम में मेरी बात शुरू हुई तो ब्रेक हो गया, और फिर उसके बात करते करते फिर उसके बाद जब दोबारा से प्रोग्राम में आए तो किसी और तरफ चले गए। फिर मैंने कहा कि मुझे बात करनी है और मैंने अभी बात शुरू की और प्रोग्राम खत्म हो गया। पीटीआई की खातून है जो अपने आप को एंकर और जर्नलिस्ट भी कहती हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ ट्रेंड बनाया। मुझे मेरी गवर्नमेंट को बॉम्ब प्रूफ देनी पड़ी कि मेरी बात आधी गई थी। अभी शर्जील इनाम मेमन ने एक बात की कि मुखालिफ हो कि हाँ मातम हो जाएगा, तो इसको इतना बढ़ाया कि उसने कहा जी, और ये पीटीआई की साइट थी। वो खातून आज भी मेरे ट्वीट्स में कर रही होती हैं। तो हसान जब ट्वीट की बात कर रहे थे, हसान आप की बहुत इज्जत है मेरे लिए, लेकिन आप यकीन करें कि ट्विटर अकाउंट यानी सोशल मीडिया पे जो गंद पीटीआई ने फैलाई है इससे पहले कभी नहीं फैली। मैं कब से ट्विटर पे हूँ, मेरे 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यहाँ तक कि मैं ईद के तीसरे और चौथे दिन मेरे बच्चों की बरसी होती है, मैंने इस साल वो भी नहीं लिखा क्योंकि उस पर वो इस कदर वो किया करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। हद तो ये है कि जाहिर है कि मेरी एक एज है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं 55 प्लस हूँ। तो उनका ये क्या मसला है? क्या उनके वालिदैन भी बूढ़े नहीं हैं? बूढ़ी तुम क्या कर रही हो? भाई मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है कि मैं अपनी इस एज में हूँ। मेरे भतीजा भतीजी बच्चे अगर मेरे ज़िंदा होते तो वो सब जवान होते, नानी दादी बन चुकी होती। तो ये देखिए, आप इस तरह एक सिंगल आउट किसी पार्टी को इस तरह से नहीं कर सकते कि जी उन्होंने ब्यूरोक्रेट पे ट्वीट कर दिया। ये दास्तान ट्वीट और सोशल मीडिया तो आप अपनी चेक करें। और ये कितनी अजीब बात है कि एक एमएनए ने ये कहा कि हमने इन्हें मस्जिद नबवी में नमाज भी नहीं पढ़ने दी। भाई नमाज से रोकना शैतान का काम है। जब उम्रे पे और मदीने जाते हैं तो अपने लोगों से माफी मांग के जाते हैं, माफी मांग के जाते हैं। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मुकदमे भी नहीं बनते। आपने जो फरमाया बड़ा अहम मसला है ये, बहरहाल इसको भी डिस्कस होना चाहिए क्योंकि अब ये सारा जो कुछ पॉलिटिकल हेट्रेड और पॉलिटिकल इस वक्त क्योस है मुल्क के अंदर, इसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है। यानी सोशल मीडिया के ज़रिए से इस वक्त नैरेटिव बनाया जा रहा है, नैरेटिव काउंटर किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए से मास मोबिलाइजेशन हो रही है। तो ब्रेक के बाद हसान खावर साहब से इस पर कॉमेंट लेते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है या जो इनके ट्रॉलिंग होती है सोशल मीडिया की तरफ पर PTI की तरफ से, उसका शिकवा कर रही थी। और हसन कावर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिक्स जो कि आज से 10-12 साल पहले जलसों की हद तक या रैलियों की हद तक या पीपल टू पीपल फिज़िकल कॉन्टेक्ट के ज़रिए से की जाती थी, उसको आपने डिजिटलाइज़ किया और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन या मुतारिफ़ करने वाली एक पहली बड़ी जमात हैं, जो कि खूबी भी है लेकिन उसका एक मनफी पहलू वो भी है जिसका जिक्र शैला साहिबा ने किया। और फिर बदकिस्मती ये कि आपका तोड़ निकालने के लिए मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब से वो आई तो एक सोशल मीडिया विंग उन्होंने बनाया और उनके भी रज़ाकार हैं जिनको वो ओन करते हैं कि हाँ हमारी ये रज़ाकार हैं, और वो रज़ाकार बहुत सारी मुगल्लज़ात वो भी बक रहे हैं। सो ये जो दौड़ सोशल मीडिया के ऊपर घटियापन की ऑल फॉल बकने की शुरू हुई, इल्ज़ाम इसका PTI पे लगता है, बाद में और लोग भी उसमें शामिल हो गए, तो क्या बेहतर नहीं कि आपके ऊपर चूँकि इल्ज़ाम लगता है आप ही इसको अंडू करना शुरू करें? देखिए, बात यह है कि सोशल ये जो है ना गैर अखलाकी बात करना, गालियां देना, मुग़ज़लात का इस्तेमाल करना, ये जाहिर है कि हर मीडियम के ऊपर था और मेन स्ट्रीम पे भी था, लेकिन लिमिटेड था क्योंकि रेगुलेटेड होता है। जब सोशल मीडिया आया तो उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया, जिसके दिल में बात आती है वो अपनी बात आवाम तक पहुँचा सकता है। लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली पोलिटिकल लीडर से इंगेज कर रहे हैं, बहुत बहुत फ़ायदा। लेकिन जाहिर है कि गैर अखलाकी रवैया अख्तियार करना भी आसान हो गया। और मैं देखें, शैला साहिबा ने जो कहा, उनके खिलाफ, किसी भी खातून के खिलाफ कोई गैर अखलाकी चीज़ अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पे कहेगा, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन आप ये सिंगल आउट नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप अगर मेरी ट्विटर टाइमलाइन जाके देख लें या फेसबुक पेज जो पब्लिक है वो देख लें, आप नीचे लोगों के कॉमेंट्स देखें, इस किस्म के कॉमेंट्स हैं कि मैं शायद यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो वो ये कहना कि ये लोग एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे जो मुआशरा है वो गिरावट का शिकार है। इसकी दो तरीके इसको हल करने के, एक आपको लोगों को एजुकेट करना है, एक आपको सोशल मीडिया के यूज को उसको कर्ब किए बगैर रेगुलेट करना है, ये ताकि लोग हरास ना कर सकें। ये दोनों बातें अपनी जगह हैं। लेकिन देखें, और इसी तरह शैला साहिबा आपने जो मस्जिद नबवी की बात की, देखें मुकद्दस मुकाम है, लोग इबादत के लिए गए हैं। अगर किसी शख्स ने ज़ाती हैसियत में किसी को कहा तो उसका मामला अल्लाह के साथ है। अगर कोई सियासी जमात इसमें मुलव्वस हो, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कोई गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती और मैं सख्त मजम्मत करूँ। लेकिन देखें, ये तो इल्ज़ाम तराशी करना, अच्छा, उसके बाद आकर इस हसन भाई देखिए, आपने कहा सख्त मजम्मत करते हैं, एक बात कहूंगी, लेकिन इमरान खान साहब से बार बार लोग उन दिनों में कहते रहे, जब ये वाकया हुआ, इमरान खान साहब को कहते रहे कि भाई आप पार्टी लीडर हैं, आपने नहीं करवाया, ना आपने आनत की है, कम से कम कंडेम तो कर दें। उन्होंने कंडेम तक नहीं किया। नहीं, देखें, ये बात ही ये उन्होंने मेरे सामने तो बहुत दफा मीटिंग्स में बात की है। मैं 1 मिनट शैला साहिबा, लेकिन मैं देखें, मैं आपको ना अमीर ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि उसके बाद FIR ने कराना जिस नौयत की FIR वो भी गलत है। वो एक खुला कोशिश थी। देखिए, एक ये सिर्फ हरासमेंट नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी भले इत्तेहादी है हसन साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी के कई लोगों ने खुलकर, जैसे अभी शैला साहबा भी कह रही हैं, मुस्तफा नवाज खोकर कई लोगों ने कहा कि ये गलत है। स्पोक पर्सन है, उन्होंने फौरन इस पे बात की। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ हसन साहब, देखें, हाँ हसन साहब, मैं ना आपकी इजाजत से एक बात कहना चाह रही हूँ। हम जर्नल बात कर रहे हैं इस वक्त। मैं ये समझती हूँ कि अगर लीडर जो है वो एक धमकी देगा तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उससे आगे बढ़ के अपनी वफादारी शो करेंगे। अगर हमारे लीडर्स जो हैं अपने मुखालिफ को उसके नज़रिए की बुनियाद पे पुकारें तो बेहतर है। अगर वो उसे चोर डाकू कह रहे हैं तो 3 साल 8 महीने या 11.5 साल जेल में रखने के बाद वो साबित ना कर सकें तो उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि हमें हर मरहले पे, चाहे किसी भी पार्टी का लीडर हो, उसको अपना एक मयार कायम करना होगा। जो पास्ट हुआ वो हो गया, लेकिन आज भी इतने साल बाद भी अगर मैं एक चैनल पे बैठी हूँ और उस पे जो है वो सियासत इस बात पे हो रही है कि खूनी मार्च होगी, दूसरा कह रहा है खून हो गया तो ये हो जाएगा, एक कह रहा है हमारी एक बात पे आग लग जाएगी, ये सही नहीं है।
सही। देखिए ये सही नहीं है, ये हेट स्पीच या जिस नैश पर कहीं से तो शुरू करना है वो ना। सही नहीं है। मैं अच्छा मैं यहाँ पे एक कमेंट इस पे भी आप रिस्पॉन्ड कर दें आसान, लेकिन बिलावल साहब ने कुछ फरमाया है, मैं चाहूँगा उन्होंने ये करप्शन जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है उस पर उन्होंने क्या कहा वो भी ज़रा सुन लें ताकि उस पर भी कमेंट आ जाए। राइट, अब देखें हसन साहब एक्सक्यूज आप कुछ भी दे दें कि सज़ा क्यों नहीं हुई, लेकिन जो बात बिलावल कर रहे हैं वो है तो फैक्ट ना, किसी एक को भी सज़ा नहीं हो सकती। देखिए मैं अच्छा मैं बिलावल साहब की स्टेटमेंट पे आता हूँ। मैं आपसे पहले एक बात जो मैं पहले करना चाह रहा था जी कि देखें इस वक्त पहले मस्जिद नबी के केस में और अब आज जो हुआ है ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है मजहब को सियासत में लाने की और इसकी बुनियाद पर लोगों को मुश्तइल करने की। मैं आपको बताऊं कि हुकूमत जो है ना इस वक्त मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नर्वस हो चुकी है और हमाकतों पे हमाकतें कर रही हैं। एक तरफ जलसे को रोक के लोगों को अरेस्ट करके रिलीज करके लोगों का जोशो खरोश बढ़ाने वाली बात है। वो शख्स गुजरांवाला डिवीजन के कारकुनान भी तमाम सियालकोट पहुंच गए हैं, जो दूर दूर से आ रहे हैं वो भी पहुंच गए कि क्या हो रहा है। दूसरी बात मजहब के हवाले से ही करना। तीसरी बात जो मैंने आपको फिर मैं वजाहत करूं कि ब्यूरोक्रेसी का काम ये है कि जो भी आपने उन्हें कहा अखलाकी गैर अखलाकी कानूनी गैर कानूनी, जब आप पब्लिकली उसको एक बंदे की तारीफ एक पॉलिटिकल लीडर करेगा शाबाश, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसे पोलराइज किया और आपने एंडोर्स किया कि ये हमारे एजेंडे पे चल रहा है, चाहे वो चल रहा है या नहीं चल रहा। उससे जाके पूछें तो वो शायद सर पकड़ के बैठा हो कि मुझे क्यों आप लोगों ने इस पब्लिक डिबेट में घसीट दिया। ये बड़े डेंजरस ट्रेंड है और ये नर्वस होने की वजह से ये हमाकतों पे हमाकतें कर रही हैं। इस तरह नहीं चलेगी ये चीज़, इनको खुद मेरे ख्याल में अकल करनी चाहिए। दूसरी बात देखें, जो आपने मुझे स्टेटमेंट सुनवाई कि क्यों सजा नहीं हुई, बिलावल साहब ने कहा सजा नहीं हुई, मैं आपको एक रीजन दूंगा। आप कहेंगे ये प्रोसेस है, हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए इस मुल्क में, जल्दी रूल ऑफ लॉ का सिस्टम जल्दी चलना चाहिए। लेकिन क्या ये एक्सक्यूज इतना बड़ा है कि हम करप्शन के खिलाफ बात करना छोड़ दें, या हम ये अज्यूम कर लें कि क्योंकि 4 साल में किसी शख्स को या ये शहबाज शरीफ का केस जो है पूरा नहीं हुआ, हम ये अज्यूम कर लें कि इस मुल्क में करप्शन नहीं होती। इस मुल्क के जो बड़े लीडर उन्होंने मेगा करप्शन नहीं की। अगर ये बात आप समझते हैं और पूरा पाकिस्तान समझता है तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमें सबको पता है कि हकीकत क्या है और हम जानते हैं दिलों में कि हमारा सिस्टम वीक है और हम इनको सजा नहीं दे पाते। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप पावर में आ गए थे ना, पहले तो आप ऑपोजिशन में थे, आपसे कोई शिकवा नहीं, आप चोर चोर कहते रहते हैं, फिर आप पावर में आ गए, फिर आप किसी शिकवा का जवाब दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको देखिए बताता हूँ, व्हाइट कॉलर क्राइम जो होता है ना, ये सोफिस्टिकेटेड तरीके होते हैं, आप भी जानती हैं। ये कोई कत्ल का, डकैती का, चोरी का मुकदमा नहीं है। इसके पीछे बड़ी सेंसिटिव कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इसकी चलाने, ये जो बेनामी के अकाउंट्स होते हैं, इसका लिंक एस्टैब्लिश करना, ये एक बड़ा ट्रबलसम और मुश्किल काम है और फिर कोर्ट्स में लाना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ जो है ना प्राइमा फशाए आपकी नीयत जाहिर कर देती है। आकर जो लोग आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं FIA की, उनकी ट्रांसफर कर रहा। राइट, अच्छा चलो यही जो आपने फरमाया, मैं जरा इसी पे आयशा साहिबा से भी मैं यही क्वेश्चन लेके जाता हूँ। आज 14 मई को आयशा बख्श साहिबा शहबाज शरीफ साहब पर फर्द जुर्म लगना थी, नहीं लगी। जब से वो प्राइम मिनिस्टर है, ये तीसरी या चौथी दफ़ा उनके ऊपर चार्जशीट फ्रेम होनी थी, वो नहीं हो रही। DG FIA चेंज, डायरेक्टर FIA चेंज, शहबाज शरीफ साहब के दौर में उनकी तफ्तीश करने वाले को उठा के सिंध भेज दिया गया। ये क्या ऑप्टिक्स होंगे डेमोक्रेसी के? फिर अमीर साहब इंतहाई बुरे ऑप्टिक्स हैं और ये वहाँ से इनका आगाज़ होता है जब मुस्लिम लीग नून ने वफाक में वज़ीर आज़म बाप और सूबे में बेटे को वज़ीर आला के तौर पर सामने लाया। तब से इस पर तनकीद की जा रही है और मुस्तकिल तनकीद हो रही है कि आपके केसेस चल रहे थे, फर्द जुर्म आयद होने वाली है। इवन मैंने तो गुज़िश्ता रोज़ ये भी कहा कि वापसी हो जानी चाहिए थी क्योंकि आज तलबी थी, फर्द जुर्म आयद होनी थी, वहाँ स्टे बढ़ा लिया गया है। ये किसी सूरत मुस्लिम लीग नून के हक में नहीं मामला जाएंगे कि आप पूरे निज़ाम को, जहाँ पर आपको खुद को पेश करना है, अपने आप को साबित करना है, वहाँ आप उस वक्त फरार इख्तियार करें, तो ये उनके खिलाफ ही हर सूरत जाता है। और नून लीग इस वक्त वही कुछ कर रही है जो माजी में अपनी सियासत के दौरान करती रही है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जहाँ वो बाहर जाके बैठ गए हैं कि फैसला साजी नहीं कर पा रहे, जहाँ निज़ाम के आगे सबमिट करना है वहाँ फरार इख्तियार कर ली जाए, कि नून लीग के पास एक ख़ानदानी मामले के तौर पर इस मुल्क को या निज़ाम को चलाने की जो कोशिश है ये माजी ही से मुतल्लिका है, जो कुछ माजी में करते रहे। सीख नहीं है कोई कि हमें आगे बढ़ना है, मुल्क और कौम को आगे लेके जाना है, तो वो बात करने की हद तक महदूद नहीं रह सकता, आपको अमल करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है तो आप यहाँ बैठें, तशरीफ रखें और साबित करें कि आप फैसला साज हैं।
अगर आप फैसला साज नहीं है, मुल्क के फैसले लंदन से हो, तो फिर पता चल रहा है कि मामलात को कैसे चलाया जाएगा। इससे पहले एक बात हो रही थी, हसन साहब ने बात की डेलिब्रेट अटेम्प्ट की। हम सब सियासत में या सहाफ़ी भी जब बात करते हैं, हम पूरा सच नहीं सामने रखते, पूरे तौर पे बात नहीं की जाती। जो जहां खड़ा है, जहां से प्रेजेंट कर रहा है, उतनी ही बात उठाता है, उतना ही सच उठाता है और उसको सामने रख देता है। जहां एक तरफ इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत बैठी है, उसको ये पता है हम क्यों आए, क्योंकि इमरान खान को माइनस करना था। इमरान खान माशी नुकसान कर रहा था बकौल उनके, और बड़े मामला खराब हो रहे थे। आके करना क्या है, करने क्या आए हैं, इसका जवाब उनके पास नहीं है। स्ट्रेटेजी क्या होगी उसका अच्छा, पता नहीं है। यही सवाल, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक से वापसी पे मैं यही सवाल आपके सामने रखूंगा कि अब 1 माह से 3 दिन ऊपर हो चुके हैं शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बने, और अगले मज़ीद 3 दिन में उनकी काबीना की तश्कील को भी 1 माह हो जाएगा। तो अभी तक विजन सामने नहीं रख पाई ये हुकूमत, क्यों नहीं रख पाई? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आयशा बख्श साहिबा, 1 माह हो चुका है, चले 2 माह या 3 माह का जो एक हनीमून का पीरियड भी होता है किसी हुकूमत का, लेकिन आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी 2018 में, तो हर 1 माह के बाद आप भी, मैं भी, बहुत सारे लोग सवाल उठाते थे कि अब 1 माह हो गया, 3 माह हो गया, 6 माह हो गया, कहाँ है रिफॉर्म्स, कहाँ है तब्दीली। बड़ी सख्त स्क्रूटनी हो रही थी, हालांकि वो अपनी हैसियत में कोई तजुर्बाकार हुक्मरान नहीं थे। आज जो हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, इसमें हर इत्तेहादी तजुर्बाकार, यानी अख्तर मेंगल साहब खुद चीफ मिनिस्टर है, वहाँ से रह के पीपल्स पार्टी नून लीग, 1 माह हो चुका है, अमल दरामद पे टाइम लगता है। कम से कम विजन, पॉलिसी तो कौम के सामने रखते, पॉलिसी भी सामने नहीं आ पा रही। अमीर अब्बास साहब देखें, उनको 4 साल बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वो किसी जगह नहीं ला सके। जो हुकूमत गई, जो आए हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं कि इन्होंने करना क्या है। शहबाज शरीफ साहब को सडनली एक बंदा जिसमें फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, वो वजीर आजम पाकिस्तान बनता है। 11 जमातों का हार गले में है। बहरान एक नहीं, कई बहरान है, आईनी बहरान, सियासी बहरान, माशी बहरान, इंतजामी बहरान। निमटना कैसे? इमरान खान साहब सड़कों पर मौजूद हैं, रोजाना एक जलसा हो रहा है, उनका बयानिया उनका वोटर सपोर्टर पूरी तौर पर तस्लीम करता है, उसके साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ साहब तो एक फैसला खुद नहीं ले पा रहे हैं, वो जाके बैठ गए बड़े भाई साहब के पास कि वो बताएं करना क्या है। तनकीद सही कर रहे हैं मुखालिफिन कि क्या 2 वजीर आजम है, 2 वजीर खारजा हैं, 2 वजीर माशियात हैं, किस तरीके से मामले में चलना है। उनको पहले बताया जाएगा ये फैसला लें, फिर वो आके लेकर आएंगे, इत्तेहादियों के पास रखेंगे, फिर काबीना बैठेगी। ये तो इन सबको छोड़े, यही पता नहीं हुकूमत कितने दिन की है। 3 महीने में इलेक्शन है, 8 महीने में इलेक्शन है, या आपने मुद्दत पूरी करनी और इलेक्शन है। जिस आने वाली हुकूमत को ये ना पता हो कि वक्त कितना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी और प्लान क्या होगा। 2-3 बातें ऐसी हैं कि हमारे पास वे फॉरवर्ड नहीं है अमीर अब्बास साहब, जब तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप एज अ होल मेज पर बैठकर मसाइल का हल नहीं निकालती, इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, किसी जमात के हाथ में मैंडेट नहीं होता बड़े फैसले लेने का। उन्होंने कल ये बोला कि हमेशा ऐसे फैसले हुए कि मेरी हुकूमत को कमजोर किया गया। एक ऐसी हुकूमत जिसको हम ये 4.25 साल कहते रहे कि मजबूत तरीन हुकूमत, सब कुछ 1 पेज पे रहा, उसके वजीर आजम कह रहे हैं कि कमजोर किया गया उनको तमाम फैसलों के जरिए। वो कहते हैं जिनको लाया गया इससे बेहतर था मुल्क को एटम बम मार देते। ये वो सोच है जो हम कौम को दे रहे हैं कि ब्लाइंड फोल्ड हो जाएं, और जो आपका लीडर कहे ABCD किसी भी जमात का हो, आप मत सोचें, आप मत तहकीक करें, मत समझें, लाइन बना दें उसके पीछे। यहां से निजाम को हम खराब कर रहे हैं, जिसके लिए बैठना पड़ेगा। अल्टीमेटली सियासी जमातों को पोजीशन से 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा ताकि बेहतर तौर पर माशरे और कौम के लिए फैसला किया जा सके। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। अगरचे इसके ऊपर अमल दरामद के कोई इम्कानात नहीं है, ना मुस्तकबिल करीब में, ना मुस्तकबिल बईद में। शैला साहिबा, जरदारी साहब के ऊपर, यानी आपको वैसे क्रेडिट दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी वालों को कि जरदारी साहब ने कमाल गेम की है। उन्होंने इमरान खान साहब को भी इक़्तिदार से आउट कर दिया, उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि मैं किंग मेकर हूँ, मैं चाहूँ तो हुकूमत गिरा भी सकता हूँ, हुकूमत बना भी सकता हूँ। और उन्होंने अपने दूसरे सियासी हरीफ PMLN के गले में भी बदनामी का तौक डाल दिया। यानी अब जो भी नज़ला गिर रहा है वो लोग शहबाज शरीफ पर गिराएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो है और अहम वज़ारतें उनके पास है। तो पीपल्स पार्टी के तो मतलब मज़े हो गए। पर इसमें देखिए हसन, किसी ने किसी को मना नहीं किया कि वो करप्शन पे बात ना करे, लेकिन 11.5 साल जेल, फिर उसके बाद आपके यहाँ मुस्तकिल सब लोगों पे एसिड बियॉन्ड मीन्स, जिसको अब इमरान साहब कहते हैं कि ये क्या है, खुर्शीद शाह साहब पे, शर्जील पे, सारे लोगों पे, स्पीकर साहब पे, आसिफ साहब की कराची टू इस्लामाबाद पेशी बार बार, फरियाल साहिबा की।
तो आप लोग ने कहा था सब कुछ रखा हुआ है। हम कब कह रहे हैं आप करप्शन के खिलाफ बात ना करें, लेकिन कम से कम आपके दौर में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान के नंबर को तो नहीं आना चाहिए था ना। फिर क्या सिर्फ करप्शन पे बात ऑपोजिशन के खिलाफ होगी? आपने कहा कि इस वक्त की हुकूमत ये कर रही है, वो उनकी बात है, लेकिन क्या आपने पीटीवी हमला केस में प्रोसिक्यूशन किस तरह की करती थी? क्या आपके करप्शन पार्टी फंडिंग केस में इतने साल हो गए, जबकि इमरान साहब कहते थे रियासत मदीना पे चलेंगे, जब हम पे इल्ज़ाम आएगा तो हम अपने आप से शुरू करेंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और अब जो आपने ये बात की कि हुकूमत की, देखिए मैं तो सीधी सिर्फ एक बात जानती हूँ, हुकूमत जो है ये दस्तूरी तरीके से गई है, और दस्तूरी तरीके से हुकूमत गई है, और सारे लोग जो बैठे हैं तो ये सारे जो थे इनको जिन पे ये कहा जा रहा था कि उनको पैसे दिए हैं और उनको ख़रीदा गया, उनसे तो वोट लिए नहीं गए। ये सारों ने जो आपके इत्तेहादी थे वो हमारे अगर पास आ गए तो उन सब ने कहा है कि हमसे बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी। इमरान से ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं हो सकता कि जिनको कहा गया कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, जिनको कहा गया आइए कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। आज भी हमने ना 90 दिन दिए ना साल दिया, हमने इनको पूरा वक्त दिया। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त भी हुकूमत मुश्किलात सह रही है। अगर सब्सिडी ख़त्म की गई तो 195 तक और पेट्रोल जाएगा। इनके ज़माने में ये सारी बातें हो चुकी थी। असद उमर ने खुद कहा था कि 200 तक डॉलर जाएगा और पेट्रोल भी 200 रुपए पर लीटर तक जाएगा। तो ये तो अभी तो कोई नया मायदा हुआ ही नहीं है। इनको हुक्मरान रहने देते ना, जा रहा है। और फ्यूल चार्जेस देखें, यही जो 200 का ताना वो इनको मिल रहा होता ना, इनको हुक्मरान रहने देते। ये गंदे होते लोगों में, डिस्क्रेडिट होते। आपने क्यों वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें इनको नया माहिदा नहीं करने देना था। और फ्यूल चार्जेस की मद में जो इन्होंने किया है उसके तो सब अजाब भुगतेंगे, तो हमें इनको नया मायदा नहीं करने देना। ये अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खो चुके हैं, इनके साथ कोई भी मुल्क कुछ करने को तैयार नहीं है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि जो ज़रदारी साहब हैं वो और सब जो हैं, हम ये चाहते हैं कि इस वक्त जो है इस्लाहात की जाए। मैं यही इस्लाहात वाला सवाल, हमें बैठना चाहिए। इनके फवाद चौधरी कह रहे हैं कि फौज बिठाए, लोग बिठाएं, हमें इस्टेब्लिशमेंट बिठाए। नहीं भाई, इन बातों से निकल आओ। अब हम तो इससे कायल हैं। अगर हमने MRD बनाई थी, हमने उसके बाद अगर सियासी जमातों से अलायंस किया तो हमने हर दफ़ा ये साबित किया है। और आज आप जो बात कर, एक बात आखिरी रह गई मेरी, क्योंकि फिर मुझे याद नहीं रहेगी। आप करप्शन की जब बात कर रहे थे तो आप कहते थे कि आधी बात करते थे। मैं बिल्कुल एंडोर्स करूंगी आयशा बख्श को कि आधी बात करते हैं, तो ये भी आधी बात करते थे यूसुफ रजा गिलानी के नेकलेस की, उसके फैसले की बात नहीं करते थे कि बाकायदा मुकदमा चला और फैसले में क्या साबित हुआ। लेकिन आज तोशा खाना में मुंह के अंदर एल्फी डाल के बैठे। नहीं, वो तोशा खाने में नहीं, वो अपनी भी तो नहीं, वो शहला साहब देखिए, एडवोकेट अबू ज़र सलमान ने हुकूमत से को खत लिखा कि 1947 से लेके 2018 तक जितने वज़राए आज़म और सदूर आए, उन्होंने जो तोहफ़ लिए उन तहफ़ की डिटेल्स फराम की जाएं। हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की ने जवाब दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये कौमी राज है। तो आप भी मुकर गए जैसे वो मुकर गए थे। बात तो एक ही है। एक बात नहीं, ये बात नहीं है कि तहफ़ लिए, बाकायदा कानून मौजूद था कि कितने % पे लिए जा सकते हैं। तो पब्लिक कर देते ना, कर लेते थे। और हुकूमत जब जारी होती थी, एक मिनट मेरी बात सुने। सवाल जो है वो दूसरे तरीके से उठ रहा है। तोशा खाना की चीज़ें खरीदने के पैसे कहाँ से आए और उन्हें बेचा क्यों? सवाल ये है। ठीक है, यही सवाल हसन साहब, यही सवाल इसी पे आप कमेंट कर दें कि तोहफे आपने ले लिए, हर्ज नहीं है, उनकी पेमेंट कहाँ से की? इमरान खान साहब तो कहते हैं मेरी इनकम नहीं है, जो बेसिकली तनकीद है नून लीग पीपल्स पार्टी। देखिए, तोशा खाने के लिए जब भी कोई चीज़ खरीदी जाती है वो पैसा सरकारी खजाने में जाता है, आपके टैक्स डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपके ख्याल में इनकम के सोर्स नहीं है तो FBR से पूछ ले सवाल। डिक्लेयर्ड इनकम से ही आप सरकार के खजाने में जमा कराते हैं ना। देखिए, बात मैं आपको फिर देता हूँ कि ये तोशा खाने की बात को इधर मिलाना, खुद इंफॉर्मेशन रिलीज ना करना और ये कहना कि 4 साल में सजा नहीं हुई, ये एक बहाना है ये बात करने का कि करप्शन के खिलाफ बात ना की जाए। इस मुल्क में ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए करप्शन को, इसकी बात करें। ये मुल्क का कोर मसाइल में से एक मसला है कि आपका मुल्क जो है वो करप्ट है, और इस तरह की बातें करके हम उसके पीछे छुपना चाहते हैं। दूसरी बात, शहला साहिबा ने कहा
कि हुकूमत दस्तूरी तरीके से तो चलाते केस पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी हुकूमतें हैं वो दस्तूरी ही तरीके से गई, और जहाँ पे दस्तूर कवर नहीं करता था बाद में दस्तूर ने पोस्ट फैक्टो कवर कर लिया। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो आपको नजर आ जाएगा जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जिस तरह से हुकूमत गई, जो पंजाब के अंदर हुआ है, लोगों को फ्लोर क्रॉसिंग करा कर फेडरल गवर्नमेंट में तो उनके वोट की आपको जरूरत नहीं पड़ी। ये उसी तरह है कि कानून के मुताबिक बंदा चोरी करे और कहे जी कानून में सजा है, आप मेरे पे मुकदमा कर दें, FIR हो ना, वो कहे जी मैंने तो कानूनी तरीके से चोरी की है। चोरी तो चोरी है, जो सच को सच है और झूठ झूठ है, ये बात बड़ी वाज़ेह है। लंदन जाने में भी किसी को कोई इतराज़ नहीं, आप लंदन जाएं, बड़े भाई से मिलें, बात करें। मसला ये है कि मुल्क को ना जरगमाल बनाए। ये जो पहली बात की आयशा ने बड़ी अच्छी जबरदस्त बात की है कि आपकी गवर्नमेंट को ही नहीं पता कि आपने कितने दिन रहना है। हम तो कहते हैं फौरी इलेक्शन कराएं, लेकिन आपको ही नहीं पता कि आप 3 महीने के लिए आए हैं, 6 के लिए आए हैं, 1 साल के लिए आए हैं। आपके पास पॉलिसी कोई नहीं है। कई लोग एक चीज पे फैसला कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल एक बात कर रही है, इसहाक डार दूसरी बात कर रही है। लोग कहते हैं जी मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना है, डायरेक्शन को लेने जा रही है लंदन में। जो अमीर अब्बास आपने बात किया ना, ये बेसिकली तौक जो है ना, इन्होंने मुस्लिमों के गले में बांध दिया है, उनको बंद गली में खड़ा कर दिया है। ना वो भाग सकते हैं, ना वो मुड़ सकते हैं, और ये वाकई इसका सारा का सारा बोझ जो है वो मुस्लिम लीग नून उठा रही है और उठाएगी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आसान खावर साहिबा और आयशा बख्श साहिबा हमारे साथ थी। अब देखते हैं जो अगले 6 जलसे हैं उनके बाद इमरान खान साहब ने अब हतमी तौर पे अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है, जिसमें अभी तक वो यूटर्न नहीं ले रहे हैं। वो अभी तक इस पर कायम है कि वो हर हाल में बाहर निकलेंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा, और वो लोगों को ये कह चुके हैं कल के जलसे में कि लोगों को बैठना भी होगा। अब कितने दिन के लिए बैठना होगा इसके लिए हमें मज़ीद अगले 6 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।